हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 शुरू करने जा रहे हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी जो पिछला लेसन था हमारा इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी वायर के अंदर तो वो गर्म हो जाती है। यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, ये जो इफेक्ट है वो किस प्रकार से आ रहा था करंट की वजह से, ये हमने पढ़ा था इसमें। अब जो हम कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर है वो एक मैग्नेट का जो बिहेव भी करती है। यानी जो हमारे पास किसी वायर के अंदर करंट फ्लो होता है तो उस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होता है। और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी दे रखी है, इस एक्टिविटी के थ्रू बता रखा है इसमें कि किस प्रकार से जो एक वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहता है, टेक ए स्ट्रेट थिक कॉपर वायर एंड प्लेस इट। हमने क्या किया, एक थिक कॉपर वायर ले ली इस प्रकार से और उसको कहां रखा है, बिटवीन द एक्स वाई ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और इसमें ये एक्स और वाई जो दो पॉइंट हो गए इनके बीच में हमने इसको रखा हुआ है। द वायर एक्स वाई कैप परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। और ये जो एक्स वाई है वायर, इसको हमने क्या कर रखा है, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर रखा हुआ है। इस प्रकार से जो है ऐसे परपेंडिकुलर रखा हुआ है। हॉरिजॉन्टली प्लेस ए स्मॉल कंपास नियर टू दिस कॉपर वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास ये कॉपर वायर है, इस कॉपर वायर के नजदीक हम कहीं पर भी जो है वो एक कंपास नीडल रख देते हैं। जैसे वो यहां पर रखती, ठीक है, ये कंपास नीडल रखती। सी द पोजिशन ऑफ इट्स नीडल। तो कहता है फिर उसकी पोजीशन देखो। जैसे हमने इस वायर के साथ ऐसे अटैच किया और यहां पर हमने इस कंपास नीडल को रखा, तो रखते टाइम इसकी पोजीशन देखनी हमने कि कैसी है। फिर कहता है पास द करंट थ्रू द सर्किट। अब कहता है उस सर्किट के अंदर से करंट पास करो और जो प्लग की है उसको क्या कर दो, इन कर दो, इंसर्ट कर दो। ठीक है, इसको हमने क्लोज कर दिया ये यहां पर। फिर कहता है कि ऑब्जर्व द चेंज इन द पोजीशन ऑफ कंपास नीडल। फिर देखो कि जो कंपास नीडल है क्या उसकी कोई पोजीशन के जो पोजीशन है इसकी, उसमें कोई चेंज आता है या नहीं आता। ठीक है, ये सर्किट हमने बना रखा है। इस सर्किट के साथ क्या क्या है, एक हमारे पास लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है ये, और ये हमारे पास एक कंपास है और इसको हमने क्या कर रखा है, एक रजिस्टर के साथ अटैच कर रखा है। और यहां पर करंट मेजर करने के लिए एमीटर है और यहां पर क्या लगा दिया हमने कि बैटरी लगा दी। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसके अंदर से करंट फ्लो किया तो क्या हुआ, हमने देखा कि जो नीडल है ये नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। पहले इस पोजीशन में होती है, नॉर्थ साउथ की पोजीशन में होती है, फिर क्या हो जाती है, वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, वो इस प्रकार से। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस्ड ए मैग्नेटिक इफेक्ट। तो क्या किया बेटा, इसने जो वायर के अंदर से करंट फ्लो हुआ था उस वायर ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से जो कंपास नीडल है वो क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, thus we can say that electricity and magnetism are linked to each other। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म है दोनों ही एक दूसरे के साथ क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, देन व्हाट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट। तो कहता है कि जो रिवर्स पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग ऑफ मैग्नेट, कि अगर हम मैग्नेट को मूव करवाने लग जाएं तो क्या होगा, उसका अपोजिट। एक तो हमने क्या किया है, कंपास नीडल को यहां पर स्टडी किया है और ये जो है बैटरी ऑन कर दी, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। दूसरा ये कहता है कि इसका रिवर्स हो, अपोजिट हो, हम मैग्नेट को मूव करवाते रहे और बाकी चीज को क्या कर दे, एक जगह पर स्टडी कर दे। यानी अब की बार हम बैटरी नहीं लगा रहे इसके अंदर। ठीक है,
देखो कैसे, ये हमने क्या मान लिया, इस प्रकार से हमारे पास कोई कॉइल है और इस कॉइल के साथ क्या कर दिया हमने, ये करंट मेजर करने के लिए एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब बात आती है ये गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया। तो गैल्वेनोमीटर इसलिए लगाया बेटा कि अगर गैल्वेनोमीटर क्या काम आता है, ये ऐसे डिवाइस है जो स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है, टू डिटेक्ट स्मॉल करंट। हम इसकी जगह एमीटर क्यों यूज नहीं किया हमने, कि एमीटर जो होता है वो लार्ज करंट को डिटेक्ट करता है, स्मॉल करंट को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर में अगर थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन हुआ ना, तो गैल्वेनोमीटर क्या कर देगा, इसको जो डिफ्लेक्शन है उसको शो कर देगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक मैग्नेट ले ली हमने यहां पर, नॉर्थ और साउथ जो ले ली, हम इस मैग्नेट को मूव करवाने लग रहे हैं, इस प्रकार से यहां पर ऐसे मूव करवाने लगवा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम इस मैग्नेट को मूव कर रहे हैं तो यहां पर करंट फ्लो हो रहा है। इसकी नीडल होती है इस प्रकार से, जो गैल्वेनोमीटर होता है वो इस प्रकार से होता है और यहां पर एक नीडल होती है, इसका जो पॉइंटर होता है गैल्वेनोमीटर का वो यहां पर 0 पर होता है। ठीक है, 0 इसका यहां होता है, ये लेफ्ट साइड में मूव कर सकता है और ये राइट साइड में भी मूव कर सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा इसकी पोजीशन के ऊपर कि ये इधर जा रहा है या इधर जा रहा है। ठीक है, तो जैसे हम इस मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं तो इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। करंट प्रोड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया इसकी वजह से। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से क्या हो गया, करंट प्रोड्यूस हो गया। अपोजिट हो गया ना। पहली बात, पहले केस में हमने क्या किया था कि एक हमारे पास कंडक्टर था और उस कंडक्टर के अंदर से हमने करंट पास करवाया। करंट पास करवाया तो क्या हुआ, वो जो कंपास हमने रखी थी, कंपास क्या होने लगी, डिफ्लेक्ट होने लग गई। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि उसके अंदर करंट फ्लो होता है। और करंट किस वजह से फ्लो होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो ये अपोजिट हो गया हमारे पास कि एक तो पहला केस कौन सा था कि व्हेन current flow in a conductor magnetic field is developed in it। ठीक है, जब किसी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो हुआ तो उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। इसका जो रिवर्सिबिलिटी है, जो केस उल्टा जो केस है, when magnetic field produced in a conductor then electric current also developed। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी डेवलप हो जाएगा। तो ये उसका रिवर्सिबिलिटी हो गया। ये जो केस होता है हमारा, ये हम इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर। ठीक है, जो पहला केस है जब हम करंट देंगे तो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। दूसरा केस जो हमारे पास इसका रिवर्सिबिलिटी का है वो हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर होगा। ठीक है, ये दोनों जो केस है इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये रिवर्सिबल जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी स्टडी मैग्नेटिक फील्ड सच एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। We shall also study about electromagnets and जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो गया, और किसके बारे में, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, which involve the magnetic effect of electric current and electric generator। वही दोनों बात आपको बता दी। और ये किसके ऊपर इफेक्ट करता है,
इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट, यानी किसी मैग्नेट को मूव करवाते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को जो हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखा जाता है और ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, कैसी क्वांटिटी? हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी की हमारे पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है, यानी सही मायने में देखें तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बी वेक्टर से। ये जो ऊपर हमने लगा दिया ना, ये तीर का निशान, ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ये डायरेक्शन बताएगा इसकी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने बताया था। इसने क्या कहा? ये एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट रहा है बेटा, इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बताया था और ये करना कुछ चाह रहा था और मिल गया कुछ, यानी 1820 के अंदर एक्सीडेंटली डिस्कवर किया इसने कि कंपास नीडल गॉट डिफ्लेक्टेड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए मेटालिक वायर प्लेस्ड नियर बाय। जब ये कोई और एक्सपेरिमेंट करने जा रहा था तो क्या हुआ कि जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो गई जैसे ही करंट प्रोड्यूस हुआ किसी भी मेटालिक वायर के अंदर। तब उसने क्या ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? रिलेटेड है। ठीक है, ओरस्टेड करने कुछ जा रहा था और निकल आया कुछ, यानी ये एक्सीडेंटली डिस्कवर किया गया था इसने। हिज रिसर्च लेटर क्रिएटेड टेक्नोलॉजी सच एज द रेडियो, टेलीविजन, फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, उसके बाद जो डिस्कवरी हुई इसी के आधार के ऊपर, तो उससे रेडियो, टेलीविजन, फाइबर ऑप्टिक्स, इस तरह के काफी सारे जो है वो डिस्कवर हुए। इसकी यूनिट जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो इसी के नाम के ऊपर रखी गई, ओरस्टेड। ठीक है, इसकी दूसरी यूनिट होती है जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की दूसरी यूनिट का नाम है टेस्ला। ठीक है, ध्यान रखना, एक मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हो गई ओरस्टेड और एक मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हो गई टेस्ला, और इसको कैपिटल टी से हम लिखते हैं। ठीक है, अब जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम व्यू के अकॉर्डिंग और कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, कि मैग्नेटिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या होती है इसमें। We are familiar with the fact of compass needle get deflected when brought near a bar magnet। ठीक है, हमें पता है कि जब हम कोई भी कंपास नीडल को बार मैग्नेट के पास हम लेके आते हैं तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। ए कंपास नीडल इज इन फैक्ट ए स्मॉल बार मैग्नेट। तो एक कंपास नीडल को हम एक स्मॉल बार मैग्नेट के रूप में भी मानते हैं। द एंड्स ऑफ ए कंपास नीडल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो जो कंपास नीडल के एंड हैं वो नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शन में जो है वो अलाइन करते हैं। द एंड पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, उसका एंड जो है वो तो नॉर्थ की तरफ रहेगा और नॉर्थ की तरफ थोड़ा झुकता हुआ रहेगा या तो। द अदर एंड पॉइंटिंग टूवर्ड्स साउथ, या साउथ सीकिंग और साउथ पोल, तो वो साउथ पोल की तरफ रहेगा। तो इन्हीं एक्टिविटी के बेस के ऊपर जो पता लगाया कि जो लाइक पोल होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल होते हैं मैग्नेट के, वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लिया हमने, हमारे पास ये कोई मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये कौन सा हो गया? साउथ पोल हो गया। ठीक है, ऐसे ही जो कंपास नीडल का होता है, जैसे मान लो अगर मैग्नेट को हम यहां बीच से क्रैक कर दें, मैग्नेट को बीच से तोड़ दे हम, ये हमने क्या कर दिए? मैग्नेट के दो टुकड़े कर दिए, तो ये हमारे पास नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ये साउथ पोल हो जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल हो जाएगी। ये अपोजिट पोल हो जाएंगे। जैसे ही हमारे पास मैग्नेट, हमने क्या किया? मैग्नेट को इस प्रकार से तोड़ दिया। अब अगर वापिस हम जोड़ना चाहेंगे तो वो जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, वो इस प्रकार से जो है वो ऐसे फोर्स लगाना शुरू कर देंगे। क्या? क्यों? क्योंकि वो आपके पास लाइक पोल हो जाएंगे इसमें। ठीक है, हाँ, अपोजिट करके जोड़ोगे मैग्नेट को, उल्टा करके इस पोल को यहां और इसको यहां, तो वो जुड़ जाएगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो लाइक पोल होते हैं, लाइक पोल का मतलब एक जैसे पोल, वो क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक पोल होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, यानी हमारे पास ये कोई मैग्नेट हो गई नॉर्थ और साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इस प्रकार से ट्रेवल करती हैं, नॉर्थ से होती हुई वो कहां जा रही हैं, साउथ की तरफ जा रही है, ऐसे। इस प्रकार से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो ट्रेवल करती हैं। ऐसे ये क्या होंगे, नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ के अंदर जो है वो जाती हुई दिखेंगे इस प्रकार से। वैसे हमें दिखाई नहीं देती, ये इमेजिनरी लाइन है ये, ठीक है। इस प्रकार से जो है ये, सॉरी ये उल्टा हो जाएगा, यहां से जो साउथ की तरफ आती हुई आउटवर्ड, तो क्या होगा, आउटवर्ड इसकी डायरेक्शन देखें तो वो होती है हमारे पास नॉर्थ टू साउथ, और अगर इनवर्ड देखें हम, अंदर की तरफ देखें तो वो हो जाएंगी साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है, और एक मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से रिप्रेजेंट की जाएंगी। इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है कितनी भी क्लोज हो, जो है एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ये जो पोल है ना, पोल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रोंग होंगी, और जो मिडल पोर्शन होगा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो वीक होंगी, यानी यहां पर मैग्नेट जो है वो स्ट्रोंग अट्रैक्शन दिखाती है या रिपल्सन दिखाती है, इधर जो है वो वीक होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पहले हम एक बार देखते हैं कि मैग्नेट क्या होती है। द सब्सटेंस विच अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ निकिल, आयरन एंड कोबाल्ट, तो उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेट। यानी वो सब्सटेंस जो इनके पीसेज को, कौन कौन से, निकिल, आयरन, कोबाल्ट, इस तरह के जो है उनको अट्रैक्ट करती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी देखते हैं पहले, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट कौन सी हो गई, एक तो यही हो जाएगी इसकी कि मैग्नेट है, इनके जो पीसेज हैं उनको अट्रैक्ट करती है, ये आप लिख सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट बात ये है, देखो यदि मैग्नेट को हम इस प्रकार से, हमने क्या किया, एक मैग्नेट है और मैग्नेट को हमने एक धागे के साथ अटैच कर दिया ऐसे, और उसको घुमा दिया। घुमाने के बाद जब वो रेस्ट पोजीशन में आएगी तो वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ अलाइन होगी, ठीक है ना। तो जो नॉर्थ पोल होगा वो जो हमारे पास अर्थ का नॉर्थ पोल है उसकी तरफ होगा, और उसका साउथ पोल होगा वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ होगा, ठीक है। द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज स्टे इन north south direction of earth. The north pole is pointing towards north pole of earth, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो इसका, मैक्सिमम अट्रैक्शन इज प्रेजेंट एट द पोल्स ऑफ मैग्नेट एंड
मिनिमम एट द मिड ऑफ मैग्नेट। ठीक है, यानी ये जो होते हैं एंड, इनको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। हमारे पास एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा और बीच में क्या होगा, कम होगा, वीक होगा। तीसरा जो पॉइंट होता है, लाइक पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल वो अट्रैक्ट करते हैं। चौथा पॉइंट जो होता है, जो हमारे पास पोल हो गए, ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, कभी भी सिंगल पोल आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा अकेला नॉर्थ पोल मिल गया या अकेला साउथ पोल मिल गया, नहीं, हमेशा क्या होंगे, पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। द पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, सिंगल पोल नेवर एग्जिस्ट। ठीक है, सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं होगा। पांचवा जो देखें इसमें, द रिपल्सिव प्रॉपर्टी of magnet is shortest for magnetism। ठीक है, जो रिपल्सिव प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, वो एक प्रकार का जो हमारे पास मैग्नेटिज्म का टेस्ट है उसको शो करती है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक पैटर्न है, आयरन फिलिंग्स नियर द बार मैग्नेट अलाइंग देमसेल्फ अलोंग द फील्ड लाइंस। यानी हमारे पास कोई बार मैग्नेट होगी, इस प्रकार से नॉर्थ और साउथ पोल है, और हमने क्या किया, कुछ आयरन फिलिंग्स, जो आयरन फिलिंग्स बोलते हैं, जैसे कि हमारे पास लोहा है, लोहे को एक चूरा बना दे, ठीक है, आटे की तरह बिल्कुल बारीक कर दे इसमें। ठीक है, तो सैंड जो होगा, सैंड की तरह हम अगर ऐसा कर दे उसको, तो वो हमारे पास आयरन फिलिंग्स हो जाएंगी। और आयरन फिलिंग्स जैसे इसके ऊपर से हम डाल देते हैं ना ऐसे, तो हमेशा वो क्या हो जाएंगे, वो देखो इस प्रकार से लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है। यहां पर जो है बहुत क्लोजली दिखेंगी, यहां पर भी क्लोजली, लेकिन बीच में जो है वो गैप होता चलेगा। तो इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो हम इनके द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस प्रकार से जो है वो जा रही होंगी। वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसी होती है, इमेजिनरी होती है, लेकिन जो फील्ड बनाया जाता है इनके द्वारा, वो फील्ड कैसा होता है, रियल होता है। ये रहा जैसे एक पैटर्न और की जो फील्ड लाइंस है अराउंड ए बार मैग्नेट है, वो इस प्रकार से दिखाई दे रही है। ठीक है, ये देखो यहां पर इनमें गैप बढ़ता चल रहा है, इस साइड से ऐसे 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 दूर, जैसे दूर चलते चले तो गैप बढ़ता चल रहा है, लेकिन यहां पर गैप क्या है, बहुत ही क्लोजली है। इतना क्लोजली गैप होने के बावजूद भी कोई भी फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को कट नहीं करती है। तो देखिए फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है वो देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। तो इसमें क्या कहता है, देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या कहता है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ट्रेवल नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट आउटसाइड द मैग्नेट। यही आपको बताया था मैंने कि आउटसाइड द मैग्नेट क्या होंगी, हर बार ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी, और इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर जाएंगे, हमेशा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। Thus the magnetic line of force are continuous and form closed loop। तो इसलिए क्या होती है, कंटिन्यूअस होती हैं और एक क्लोज लूप बनाती हैं, पूरी तरह से इस प्रकार से जो है वो एक क्लोज लूप बनाएंगी। ठीक है, द टेंजेंट लाइन एट एनी पॉइंट ऑन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जैसे हमारे पास ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट हम ड्रॉ करवा दे, मान लो यहां पर हमने टेंजेंट ड्रॉ करवा दिया, इस पर यहां करवा दिया, तो जहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ करवाएंगे वहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लग जाएगी।
जैसे यहां देखें तो इस प्रकार से, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, यहां ऐसे हो गया। यहां हमने डाला टेंजेंट तो इस प्रकार से हो गई। ठीक है। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होंगी उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। क्लोजर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स गिव स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। जो जितने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के क्लोज होंगी फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। और इसका उल्टा भी, जितना कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज एंड एक्सपेंड लेटरली। ठीक है, ये लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होती हैं इस प्रकार से। जो डायरेक्शन जो बताया था आपको, डायग्राम बताया था इसमें, जैसे ये नॉर्थ पोल हो गया, तो इस प्रकार से जो लेंथ वाइज जो है वो ऐसे, तो ये लेंथ वाइज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और इस प्रकार से जो है वो एक्सपेंड होती हैं। ठीक है, लेटरली एक्सपेंड होती हैं। टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। वही बात आ गई, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट कभी नहीं करती हैं। देखो, अगर मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस प्रकार से है, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस प्रकार से है, दोनों ने कट कर दिया, तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ करवाएं तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करवाएं तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये। तो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स के अंदर अगर देखें दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी एक मैग्नेट के अंदर दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो ये पॉसिबल नहीं है। वहां पर मैग्नेटिक फील्ड तो एक ही डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो आपने करनी है। एक ये स्ट्रक्चर है जो हमारे पास कंपास नीडल के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम देख रहे हैं इसमें, कि जैसे नॉर्थ से साउथ, यहां कंपास नीडल हम रखेंगे तो इस प्रकार से वो डिफ्लेक्ट होती रहेगी ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आयरन फिलिंग्स के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, और ये किसकी हेल्प से, कंपास नीडल की हेल्प से हो गया। ठीक है, ये डायग्राम में पैटर्न पूछ भी लेते हैं, एग्जाम के अंदर जो है वो पैटर्न इनका पूछ लिया जाता है, तो इनको आपने अच्छे से करना बेटा। कोई भी अगर आपका डाउट रहता है तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। थैंक यू।